सुंदरबन के जंगल में कालू कौवा रहता था। वह अकेले होने के कारण बहुत आलसी हो गया था। वह हमेशा सोचता था कि कहीं से मुझे अनाज मिल जाए और मुझे कोई मेहनत भी न करनी पड़े। क्या करूं यार, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, पर मैं अनाज ढूंढने नहीं जा सकता क्योंकि आज चलने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और मैं चोरी भी नहीं कर सकता। पिछली बार बुलबुल के यहाँ से चोरी किया था मैंने, आज देखो पकड़ा गया था चोरी करते हुए। पूरी महफिल में बुलबुल चिड़िया ने इतनी मेरी बेइज्जती की थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैं चोरी तो कर ही नहीं सकता। ना बाबा, बिल्कुल ना। पर मुझे भोजन ढूंढने के लिए कुछ तो करना होगा। चलो आज किसी पंछी के पास जाता हूँ और उससे अनाज मांग के देखता हूँ क्या बोलता है वो। तोते भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे ही तो अब बोला भी नहीं जा रहा है। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। बस मुझे ये आम पड़ा है, इसी को दे दो, मैं इसी को खा के अपनी भूख मिटा लूंगा। तुम मेरी मदद करो, आप मेरे भाई जैसे हो ना। तभी तोता कलवा कौवा की चालाकी को समझ लेता है और बोलता है, मुझे माफ करना, आप मेरे भाई जैसे हो, इसीलिए आपकी भाभी के लिए मैंने यह आम रखा है। मैं आपको नहीं दे सकता, आपको तो पता है मेरी बीवी कितनी खतरनाक है। आप जाइए और जाकर किसी और पंछी से बात कीजिए। अरे पता नहीं कैसे वो तोता मेरे बहाने को समझ गया और मुझे बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया। यह कारण हुआ क्योंकि मेरी जंगल में कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने जंगल में ऐसा अपना रूप बना के रखा है कि कोई मेरी इज्जत नहीं करता। यह बहुत बुरी बात है। मैं यह सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा और पहाड़ी पे जाके कोई दूसरी बाबा से बात करूंगा। सुना है उन बाबा लोगों के पास बहुत सारा उपाय रहता है। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है और कुछ देर उड़ने के बाद वह थक जाता है और एक स्थान पे आराम करने के लिए जाके बैठ जाता है। मेरी बीवी कौवी से रोज लड़ाई कर करके मैं थक गया हूँ। अब मैं और नहीं लड़ाई कर सकता। रोज के रोज मेरी बीवी मुझे डांटती रहती है, लड़ाई करती रहती है। मैंने सुना है कि कोई पहाड़ी पे बहुत सारे बाबा लोग रहते हैं। वहाँ पे जाने पे वो लोग थोड़ा सा अनाज लेते हैं और सारा उपाय बता देते हैं। मैं जा रहा हूँ, ये भी करके देख लूँ। इस तरह वह कौवा आता है और कलवा कौवा को देख के उन्हीं को बाबा समझ के उतर जाता है और बोलता है, बाबा ये अनाज ले लीजिए, पर मेरा उपाय बता दीजिए। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान रह रहा हूँ, वह रोज मुझसे लड़ाई करती है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ बाबा। अरे ये मुझे बाबा क्यों बोल रहा है और अनाज भी दे रहा है? शायद यह मुझे बाबा समझ रहा है। अगर मैं इसे बता दूंगा कि मैं बाबा नहीं हूँ तो यह अनाज लेके चला जाएगा, फिर मैं भूखा ही रह जाऊंगा। देखो कौवे, तुम्हें अब तुम्हारी बीवी से रोज लड़ाई हो रही है। जब तुम्हारी बीवी से लड़ाई हो तो तुम अपने मुंह में कोई भी एक फल का दाना रख लेना और तब तक मत निकालना जब तक तुम्हारी बीवी बोलना छोड़ ना दे। इस तरह उपाय पाकर कौवा वहाँ से चला जाता है और घर पहुँचते ही उसकी बीवी उससे झगड़ा करने लगती है। आ गए जी तुम? आखिर कहाँ गए थे घूमने? कितनी बार बोला है कि घर के बर्तन को धोने के बाद ही बाहर जाया करो, और तुम हो कि मानते ही नहीं। इसकी बातें सुनते ही वह बगल में पड़े एक फल के दाने को वह मुंह में रख लेता है और चुपचाप उसकी सारी बातें सुनने लगता है। फिर कुछ देर तक बोलने के बाद उसकी बीवी कोई जवाब नहीं पाती तो वह वहाँ से चली जाती है। तब कलवा कौवा बोलता है, अरे वाह, बाबा जी का बताया हुआ उपाय बहुत अच्छा काम कर रहा है। बाबा जी की जय हो। यह सारी खबर पूरे जंगल में हवा की तरह फैल जाती है और कलवा कौवा बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। अब धीरे धीरे कलवा कौवा के पास बहुत सारे पंछी अपने अपने परेशानियां लेकर आने लगे और उसे थोड़ा बहुत अनाज देते और अपनी परेशानी का हल लेकर चले जाते। इस तरह कलवा कौवा को बिना मेहनत किए फल और अनाज मिलने लगे। वह सभी पंछियों के परेशानियों को किसी न किसी तरह तुक्के लगाकर उनके उपाय को बता देता और सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के पास आई। वह देख के बोली, अरे तुम तो कलवा कौवा हो ना हमारे जंगल के, आखिर तुम बाबा कैसे बन गए? क्या बात है?
अरे तुम्हें नहीं पता टुनटुनी चिड़िया, मेरे अंदर ज्ञान का भंडार है। जब मैं सपने में सोता हूँ तो बहुत बड़ी बड़ी देवियाँ आती हैं और मुझे प्रणाम करती है, जिसके कारण मेरा ज्ञान अनंत हो गया है। मैं सभी की परेशानी दूर कर सकता हूँ। इस तरह वह टुनटुनी चिड़िया को भी अपने जाल में फंसा लेता है।